नमस्कार, शिखर मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं झुंझुनू जिले के बड़ा गांव में गोमती देवी पीजी महाविद्यालय में। यहाँ पे आज हर रोज़ हम लगातार खबरों में सुनते आ रहे हैं कि आज किसी छात्र या किसी छात्रा का, गोल्ड मेडलिस्ट का या फिर किसी नेशनल लेवल की जो परेड हैं उन सभी में इनका चयन होता है। और इसका कारण क्या है, इस बात का राज आज हम यहाँ जानने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनसीसी के लगभग सभी विद्यार्थी खड़े हैं। इनमें जो मेन लीडर हैं इनके, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, मेरा नाम पूजा जांगीड़ है। मेरे पापा का नाम सुरेश कुमार जांगीड़ है। मैं शिवनाथपुरा की रहने वाली हूँ। आपका आरडीसी में चयन हुआ, उसमें गोमती देवी कॉलेज और आपके कोच की क्या भूमिका रही है? मैंने 2022 में ये कॉलेज ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया। उसमें यहाँ के कोच मेजर सूबेदार आज़ाद सिंह शेखावत बहुत अच्छे कोच हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करके हमें प्रैक्टिस करवाते थे। इसके बाद हमारे 2 कैंप भी लगे हैं सूरजगढ़ में, और बाद में जैसे ही आरडीसी के लिए सिलेक्शन लिए जाते हैं तो पिलानी में भी प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पर भी सर और सीनियर हमें बहुत प्रैक्टिस करवाते थे। उसके बाद आरडीसी के लिए मैंने जयपुर जाके 6 कैंप किए। हर कैंप में सिलेक्शन देना पड़ता था। उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा दिल्ली के लिए, तो कॉलेज का भी नाम रोशन हुआ, घर वालों का भी। उसके बाद दिल्ली में फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ राजपथ के लिए। बच्चों को ऐसा किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे निकलते हैं और यहाँ तक बच्चे जो चयन होते हैं वो आरडीसी लेवल तक जाते हैं? गोमती देवी महाविद्यालय में पहली बात ग्राउंड बहुत अच्छा है। यहाँ पे फायरिंग रेंज भी है, जो हमारी यूनिट में सबसे बेस्ट फायरिंग रेंज माना जाता है। और यहाँ पे सभी बच्चों को प्रैक्टिस भी बहुत करवाई जाती है। हमारे उस्ताद मेजर सूबेदार आज़ाद सिंह शेखावत सर, वो हमें दिन रात में यहाँ मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। इसी बदौलत हमारी कॉलेज से एक विद्यार्थी पूजा जांगीड़ दिल्ली के लिए गई थी आरडीसी में, जहां उसने कर्तव्य पथ पर परेड करी थी। इसकी परेड के कारण हमारी कॉलेज का भी नाम रोशन हुआ है। हमारी यूनिट में भी हमारी कॉलेज को एक नाम मिला है, पहचान मिली है। और हमें भी गर्व है कि हमारी एक कैडेट आरडीसी में चयनित हुई है। और इसमें यूनिट वालों की बहुत भागीदारी है, उन्होंने भी मेहनत करवाई है। और हमारे कॉलेज वालों ने भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करें और आरडीसी के लिए चयनित हों। एनसीसी में ज्वाइन करने वाले नए विद्यार्थियों और जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको आप किस तरह प्रोत्साहित करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जिन बच्चों ने एनसीसी ज्वाइन कर रखे हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। यह कॉलेज बहुत ही अच्छा है, यहाँ ग्राउंड अच्छा है, यहाँ के कोच भी अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और अपने भविष्य में कुछ करें। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने 12th पास की है, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के अंदर जो भी बच्चे हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन ले और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी की भर्ती देखें। सर, आप एनसीसी के बच्चों को किस तरह की तैयारियां करवाते हैं ऐसी, और किस तरह की कोचिंग देते हैं कि हर बच्चा आपकी तारीफ़ कर रहा है और जहाँ तक हमने देखा आपके तैयार किए हुए बच्चे नेशनल लेवल तक जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस गोमती देवी जो पीजी कॉलेज है उनके डायरेक्टर साहब और उनका मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया था। पहले यहाँ एनसीसी नहीं थी, तो मैंने प्रयास किया और हमारा प्रयास सफल हुआ कि हमारे को 2021 में यहाँ मेरा जो फर्स्ट बैच था, जो हमारे को एनसीसी की पिलानी के माध्यम से हमारे को एक टुकड़ी का यहाँ वो हुआ। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के हैं और लड़कियाँ जो आसपास के लोग हैं, उनको इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि एनसीसी एक ऐसा ज़रिया है कि हमें जो एनसीसी की तैयारी कर लेता है, जिसका ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है और सी सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें क्या है कि जो सी सर्टिफिकेट ले लेता है, बी सर्टिफिकेट लेता है, उसको 7 नंबर जो टेस्ट किसी भी जो हम भर्ती करते हैं या कोई भी जो टेस्ट होता है फिजिकल का हो या कोई भी, जैसे आर्मी के लिए जाते हैं, नेवी के लिए जाते हैं, एयरफोर्स के लिए जाते हैं, उसमें इसका बहुत फ़ायदा है। और अभी जो दुनिया को जब पता चलने लगा है, अग्निवीर में भी इसका बहुत फ़ायदा है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे
इनसे इन जो स्टूडेंट एनसीसी कैडेट्स है, क्योंकि मेरे को इनके ऊपर बहुत प्राउड है। प्राउड का मतलब जब आदमी को शिष्य गुरु को तब प्राउड होता है जब उसका शिष्य अच्छा काम करता है। और जैसे आपको पता है कि अभी मेरी एक लड़के पूजा जांगिड़ थी, वो आरडीसी परेड दिल्ली में, वो एक बहुत बड़ा सपना होता है। वहाँ जो आर्मी वाले हैं वो भी सोचते हैं कि हम आरडीसी परेड में चले जाएं, बहुत बड़ा सपना होता है। ये इनकी मेहनत है, इनका हार्ड वर्क है, इनका डिसिप्लिन है। इनके साथ में जो काम करेगा वो हर नामुमकिन काम है उसको भी मुमकिन करेगा। अगर कोई बच्चा एनसीसी के बारे में रुचि लेता है तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ट्वेल्थ कर लेता है उसको एनसीसी लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के साथ में उसमें क्या है, फिज़िकल का भी आपका वो रहता है। और एनसीसी करने से मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ में उसको फ़ायदा। जिसका सी सर्टिफिकेट हो गया उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे फौजी का बच्चा होता है, जैसे मिलिट्री में आर्मी मैंने उसका अलग कोटा होता है, उसी प्रकार जो एनसीसी किए हुए हैं बच्चे हैं उनको अलग से अलग एक कोटा होता है। वो क्या है, रिलायंस में भी चले जाओ आप, जो बड़ी बड़ी है बिरला की कंपनियां हैं उनमें भी चले जाओ। तो उनमें अभी एक पीछे वैकेंसी निकाली थी, मैंने मेरे ग्रुप पे भी डाला था। 45,000 से लेके जो एनसीसी किए हुए हैं 1,20,000 तक उनका पेमेंट है। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि एनसीसी ये एक पार्ट है अपने, और उससे आदमी का डिसिप्लिन, उसका जो अभाव होता है, बोलने चालने का अभाव होता है, और उसका चाल चलन सब अलग अलग होता है। एक सिविल आदमी और एक ये ड्रेस में है, आपने देखा होगा इनका और उनमें कितना अंतर है। मेरा नाम तनिष्का है, पिता का नाम दरिया सिंह है, मैं हासिल से गांव के रहने वाली हूँ। आज आपको स्कूटी के साथ सम्मानित किया गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस किया है मैंने, घर वालों का नाम रोशन करके सभी अच्छा महसूस करते हो। कॉलेज का भी योगदान है इसके अंदर, कॉलेज ने भी स्टाफ ने भी मेहनत की है इस पे, और मैं चाहती हूँ कि अगली बार यूनिवर्सिटी भी टॉप करूँ। जैसे यहाँ मेरी कुछ बहनों का पोस्टर लगा है, तो मैं चाहती हूँ अगली बार यहाँ मेरा भी पोस्टर लगे। आज कॉलेज में आपका भी स्कूटी के साथ सम्मान किया गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है और इसमें कॉलेज का क्या योगदान रहा है? मेरा नाम आंचल खंडेलवाल है, मैंने एमएससी फाइनल केमिस्ट्री में टॉप किया है, और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं अवेलेबल, सब कुछ है। टीचर्स स्टाफ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो भी डाउट होता है, यहाँ पर डाउट सेंटर भी बना हुआ है, और यहाँ पर जो भी डाउट होता है वो हम यहाँ कर कभी भी पूछ सकते हैं। और शांत वातावरण है यहाँ पर, सभी का अनुशासन भी अच्छा है। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह सभी ने बहुत अच्छी तारीफ़ की है कॉलेज की। कॉलेज भी अच्छी है और टीचर्स भी बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर सभी को सपोर्ट करते हैं। मेरिट प्राप्त करने के लिए आपने जो मेहनत करी है उसके साथ साथ शिक्षकों की मेहनत भी रहती है, तो आपको किस तरह की सुविधाएं यहाँ कॉलेज में मिल रही हैं? मैंने 78.38% गेन किए ना बीएससी थर्ड सेम। यहाँ कॉलेज में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है, लाइक एनसीसी, एनएसएस, और टीचर्स फैकल्टी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और जो भी हमारे टीचर्स हैं वो अपनी पूरी मेहनत से ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ लड़कियों के लिए माहौल कैसा है, यहाँ के टीचर्स कितने सपोर्टिव हैं? मेरा नाम रीनू है, मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ। मेरे 74% हुए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है। बॉयज़ की क्लासें अलग लगती है, गर्ल्स की अलग लगती है, और सभी टीचर्स ध्यान रखते हैं। अनुशासन बहुत अच्छा है, कोई भी कमी रहती है तब टीचर्स पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों पे, बहुत अच्छा है। मेरिट प्राप्त करने पर आपको भी सम्मानित किया गया है, तो यहाँ का माहौल और यहाँ बच्चों को कैसा वातावरण दिया जाता पढ़ने के लिए, बताएं। मैं कृष्णा ज्योग्राफी एमए फाइनल में फर्स्ट रैंक हासिल की है, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, कॉलेज भी बहुत अच्छी है। टीचर से सभी बच्चों पर ध्यान देते हैं, कोई परेशानी होती है तो वो बताते हैं कि कोई परेशानी है तो बताओ, और हम पूछते हैं, बच्चे सभी ध्यान देते हैं टीचर से। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे से टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे उम्मीद की है ना, वो उन पर मैं खड़ी उतरूँ और इससे भी अच्छे रैंक हासिल करूं। मैंने इतनी ऊंची रैंक हासिल किया तो मैं कॉलेज प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आपने किस सब्जेक्ट में मेरिट हासिल करी है? मेरा नाम प्रियांश है, मैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में हूँ, और मेरे 12th में साइंस थी। जब मैंने सब्जेक्ट चेंज किया तो मन में बहुत से उल्टे सीधे ख्यालात थे कि सब्जेक्ट चेंज किया, परसेंटेज की परसेंटेज बेसिस कम रह गई तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे डाउनफॉल होगा। बट मैं जब कॉलेज में आई, मैंने बीए लिया। बीए में अगर मैंने सेकंड मेरिट हासिल की है तो मैं आंख बंद करके कॉलेज के प्रशासन पे भरोसा कर सकती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड दिया, वेल डिसिप्लिन प्रोवाइड करवाया है। और मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो आई थिंक अगर मुझे इतनी अच्छी मेरिट हासिल हुई है तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि इंग्लिश मीडियम टीचर्स के प्रशासन का डिसिप्लिन, उनके पढ़ाने का अनुशासन, पढ़ाने का तरीका वो बहुत ही अच्छा है। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आज मैं यहाँ तक आई हूँ। इसमें मैं अपना
पूरा कॉलेज के प्रशासन को क्रेडिट देती हूँ, साथ ही मेरी फैमिली वालों को देती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच टू हैव। इन्हीं प्रतिभाशाली बच्चियों के साथ में एक बच्ची बीएड की भी है। हम इनसे जानते हैं कि ऐसा कैसा इनका माहौल है और किस तरीके की इनको पढ़ाई एजुकेशन दी जाती है जिससे ये मेरिट हासिल कर पा रहे हैं। पहले तो मेरा नाम सरोज कंवर है और मैंने यहाँ से बीएड से फर्स्ट ईयर में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ टीचर्स का बहुत ही सपोर्ट रहता है, लड़कियों और लड़कों को दोनों को टीचर्स का बराबर सपोर्ट मिलता है। और जब भी कोई डाउट होता है तो उनका टीचर्स सही से समाधान करते हैं। और यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत है पढ़ने के लिए। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगी अपने छोटे भाई बहनों को कि वो भी इस महाविद्यालय में आएँ और यहाँ के टीचर से उपयुक्त मार्गदर्शन लें। आपको भी सम्मानित किया गया है। आपने किस सब्जेक्ट में मेरिट हासिल करी है और अपने घर वालों का नाम रोशन किया है? मैम ने बीएससी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया है और मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहूँगा सबसे कि मेहनत करते रहो बस। मेरे सभी अध्यापकों से जो मेरे को मेहनत करवाई है, मुझे अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा बस मेहनत करते रहो। विद्यार्थियों से मिलने के बाद में अब हम मिलते हैं स्कूल की प्रिंसिपल मैम से। इनसे हम यहाँ की व्यवस्थाओं और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए कि श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज में यहाँ पे बच्चों को किस तरीके की सुविधाएं प्रदान करी जा रही है? देखिए मैम, गोमती देवी कॉलेज 1970 से इस्टेब्लिश कॉलेज है ना, बहुत लंबा टाइम हो गया एंड बच्चों के लिए ही कम्प्लीटली डिवोटेड है ये कॉलेज हमारा। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का को एजुकेशन हमारे पास है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हम इनको रन करवाते हैं। यूजी पीजी के कोर्सेज हमारे पास में हैं, एमए एमएससी दोनों ही हैं हमारे पास में। तो बच्चों के लिए जैसे लाइब्रेरीज़ हैं वो भी हमारे पास में है और अच्छी बुक्स जो हैं, हम इवन जो आपकी लिटरेचर की बुक्स हैं वो भी हमारे पास में काफ़ी अच्छे अमाउंट में रखी हुई हैं। प्लस साथ में जो खेल के मैदान की बात करूँ तो प्लेग्राउंड हमारे पास 3 प्लेग्राउंड्स हैं सर यहाँ पे। प्लस साथ में सारे गेम्स की सुविधाएं हमने बच्चों को प्रोवाइड कर रखी हैं। बच्चों के लिए रीडिंग रूम बना रखा है, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑडिटोरियम भी है जिसमें हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं। एनसीसी और 2 यूनिट्स एनएसएस की भी हमारे पास में रन होती है मैडम। और बच्चों को रेगुलर मॉनिटर किया जाता है, जैसे जैसे उनकी एजुकेशन चलती है हम उनको रेगुलर मॉनिटर करते हैं, अलग अलग टेस्ट लगवाते हैं बच्चों के, ताकि बच्चा जो है वो अपनी जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली पूरा कर सके। थैंक यू। इसी सोसाइटी के अधीन यहाँ गोमती देवी टीटी कॉलेज है कि उसी के प्राचार्य जी हैं, हम उनसे मिलते हैं। सर, यही कॉलेज है गोमती देवी पीजी कॉलेज, इसी की एक वो संस्था है टीटी कॉलेज, उसमें और इनमें क्या समानताएं हैं? वो पाठ्यक्रम व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ 2 तरह के बीएड चल रहे हैं। एक बीएड 4 साल का और एक बीएड 2 साल का। जिस 2 साल वाले में जो है वो बीए करने के उपरांत, बीए या एमए करने के उपरांत एडमिशन होते हैं। और जो 4 ईयर में आता है 4 साल वाला जो बीएड है उसके अंतर्गत आता है, उसमें 12th पास स्टूडेंट है उसको दिया जाता है। यहाँ शिक्षक, आधुनिक शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यहाँ पूर्ण रूप से सभी सुविधाओं से युक्त हमारा बीएड कॉलेज चल रहा है, संचालित है और 2008 से ये बीएड कॉलेज यहाँ संचालित है। थैंक यू। सभी से मिलने के बाद में अब हम मिलते हैं महाविद्यालय के निदेशक सर से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमें बताइए कि गोमती देवी कॉलेज का हमने चारों तरफ नाम सुना, आए दिन हम खबरों में सुनते आ रहे हैं कि आज इस बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की, इसका क्या राज है? ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा सहयोग, स्टाफ की बहुत बड़ी मेहनत और बच्चों का बड़े लगन और परिश्रम के साथ अध्ययन, यही इसका रिजल्ट है। विकास के लिए जो शिक्षकों का सहयोग रहता है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। पूरी तरह से उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, रोजगार परक शिक्षा देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, पीछे से इनका ट्रस्ट है, वो भरकस हर संभव प्रयास करता है, उनको उतनी मेहनत करवाता है कि वो उसको रोज़गार मिले और अपना घर अच्छे से चलाए। उसके लिए उसके अध्ययन में भी पूरी तरह से छात्रवृत्ति, किसी बच्चों के प्रॉब्लम है, घर पे पैसा नहीं है तो उनको अच्छे से सहयोग करना, छात्रवृत्ति देना, उनकी फीस में सहयोग करना। अगर किसी बच्चों के पास बुक्स नहीं है, ड्रेस नहीं है, तो वो भी हमारी कॉलेज स्टाफ उनको अवेलेबल करवाती है। जहाँ तक हम सुनते आ रहे हैं कि गोमती देवी कॉलेज एक पुराना विश्वविद्यालय है, जहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे दादा परदादा के ज़माने के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। आप इसके इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ट्रस्ट ने श्रीमती गोमती देवी पीजी, गोमती देवी कॉलेज ओनली
वो करीब 1965-66 में स्थापित की और 1970 से ये एक एडेड कॉलेज के रूप में, गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में चली। तो आसपास में अपने कॉलेज यही थी, अपने ज़िले की बहुत पुरानी कॉलेज थी। तो यहाँ बाहर के पुराने समय में हायर एजुकेशन के लिए दूर तक जा नहीं पाते थे, या समझें रिंगस तक भी, जयपुर तक के लोग भी यहाँ पढ़ते थे, ज़िले के भी दूर दूर के लोग यहाँ पढ़ते थे। और यहाँ उस समय भी बहुत अच्छा अनुशासन था और बड़ी अच्छी शिक्षा दी जाती थी। और उसी आधार पे हम भी, हमारा मूल उद्देश्य है वो भी संस्कारों के साथ और अनुशासन के साथ शिक्षा देना है। उसी पे मैं, मेरे प्रिंसिपल्स, हेड इंचार्ज और जो स्टाफ है वो इस बात पर बल देते हैं कि संस्कारों के साथ और बड़े अनुशासन के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए और उनको उसके रास्ते उनको रोजगार मिले, इसका हम प्रयास करते हैं। सर, कॉलेज में किस किस तरह के सब्जेक्ट हैं और किस तरह के अलग अलग कोर्स हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। यहाँ ये तो मान लो बहुत पुराना चला रहा है, मैं इसको 2007 से इसका मैनेजमेंट देख रहा हूँ। टोटली संस्थान का मैनेजमेंट 2007 से देख रहा हूँ। 2008 में हमारी कॉलेज के साथ बीएड कॉलेज और 2017 में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज ये शुरू हुई। पीजी सारे सब्जेक्टों में, यहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी सारे सब्जेक्टों में पीजी, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी और साइंस में भी। साइंस में हमने अभी बॉटनी और जोलॉजी रिसेंट ही अभी दोनों में पीजी खोली है और ट्रस्ट ने नाम मात्र की फ़ीस उसमें रखी है, मात्र 15,000 रुपये उसकी फ़ीस रखी है, जो मेरे हिसाब से ज़िले में कहीं नहीं होगी। और उसके साथ योगा का कोर्स है, पीजी डिप्लोमा योगा जो 1 ईयर है, वो 2015 से ये चला रहा है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट्स हैं। और गवर्नमेंट की जो RSCIT कंप्यूटर की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ उस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ एग्ज़ाम होती है, जिसमें गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं मात्र वही लिए जाते हैं। और वो हमने ज़्यादातर तो गर्ल्स के लिए, कि उन लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़े, उनकी सुविधाओं और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सारे कोर्सेज हैं वो यहाँ कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट स्थापित करेंगे जो उनको यहाँ मिले। चाहे RSCIT है, चाहे बीएड के सारे डिपार्टमेंट है, बीएड के 2 ईयर, बीएड के 4 ईयर है ना, पीजी डिप्लोमा योगा है, और जो सारे MSc हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ हमने खोल करके उनके लिए सुविधाएं दे रखी है। इनके साथ साथ आपने देखा होगा हमारा NCC में, NSS में कॉलेज का बड़ा नाम है। NCC में बच्ची है वो हमारे दिल्ली तक राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुई है। और NSS में भी आसपास के गांवों को कॉलेज गोद लेती है। और वहाँ जैसे एक तरह से देखो फसलों में ये दवाइयों का ज़्यादा उपयोग होता है, ज़्यादा बीमारियां फैलती है, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करती है। NSS की 2 यूनिट है वो गांव में जा कर के, और प्लास्टिक का उपयोग कैसे रोका जाए, नशे को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी जागरूकता यात्रा, जागरूकता रैली निकालती है, उन गाँव में जाके जागरूकता के कार्यक्रम करती है। ये NSS की यूनिट करती है। NCC को तो सारा राजस्थान हमारे को जानता है कि NCC में हमारे यहाँ कितना काम होता है और कितने मतलब प्रोग्रेस वो बच्चे करते हैं। कहीं भी, चाहे वो जिले स्तर पे जाओ, चाहे यहाँ यूनिवर्सिटी स्तर पे जाओ, हमारी NCC की यूनिट बहुत अलग दिखती है। वो उनको कहना ही पड़ता है कि एकदम आर्मी की तरह यूनिट दिख रही है। ये हमारी NCC की यूनिट की पहचान है। जो वर्ल्ड रिकॉर्डधारी आज़ाद सिंह हैं वो उसका संचालन करते हैं। खेलों का संचालन है वो आज़ाद सिंह और स्पोर्ट्स के लोग करते हैं। खेलों के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमने यहाँ ऑल इंडिया लेवल और इंटर यूनिवर्सिटी इतने बड़े स्तर पे खेलों का सफल आयोजन किया है। हर स्टेट के और इंडिया लेवल के जो खेल बोर्ड हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट हैं कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की है। तो हर तरह का जो खेल है, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल का हो, चाहे इंटर यूनिवर्सिटी हो, वो लोग हमें मेज़बानी देना चाहते हैं कि श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ा गाँव है वो इसमें अच्छी व्यवस्थाएं करेगा। ये है। दूसरा, गरीब बच्चों के लिए हमारी फीस बहुत कम है।
सारे ही कोर्सों में फीस बहुत कम है। हमारा ट्रस्ट है वो फीस में किसी तरह की कमाई नहीं करना चाहता। उनको चाहते हैं कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाए और बच्चों को रोज़गार मिले। बहुत न्यून फीस होती है और उसके बाद भी इनका एक ट्रस्ट की छात्रवृत्ति होती है। बच्चा कमज़ोर है परिवार से, गरीब है कमज़ोर परिवार से, और उसके माँ बाप नहीं है, तो उनको 50% और उससे बढ़ करके भी छात्रवृत्ति ट्रस्ट और देता है। जैसे अब मैंने बताया कि एमएससी 15,000 में करी, लेकिन अगर ट्रस्ट के सामने वो पेश हो गए तो ट्रस्ट है वो उनको फिर उसमें भी सहयोग करता है, उसमें भी सहयोग करता है, किताबें भी देता है, यूनिफॉर्म भी देता है। ये सारी चीज़ें यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसके साथ साथ केवल पढ़ाई कराना नहीं, हमारे जो स्टाफ है वो परीक्षा परिणामों पर बहुत मजबूती से पकड़ बना के रखता है। परीक्षा परिणाम, अच्छे परीक्षा परिणाम बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर। आपने देखा होगा बच्चों की मेरिट में आए हुए बच्चों की फ़ोटोएँ लगी हुई हैं चारों तरफ, उनको अवार्ड लेते हुए लगी हुई हैं। हर साल कंपटीशन रहता है कि इस साल मैं यूनिवर्सिटी की मेरिट में मैं आऊँगा। हर क्लास में बच्चों में ये कंपटीशन रहता है। तो यूनिवर्सिटी तक की मेरिट में बच्चे हैं वो लगातार हर साल आते रहते हैं। जैसे पिछले साल के हमारे 2-3 बच्चे हैं, एक ये परेड में गई हुई, दिल्ली परेड में गई हुई ये पूजा है। इस प्रकार 3-4 बच्चों की फ़ोटो पिछले साल की आप देख रहे हैं। तो ये हर साल बच्चों में इस प्रकार का कंपटीशन रहता है। हमने नोटिस किया कि यहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या अधिक है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा मेरिट में, या जो बच्चियाँ मेरिट में हैं ज़्यादातर वो भी सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। अब की बार तो 2 लड़के तो हैं, नहीं तो सारी गर्ल्स ही होती हैं। वीसी साहब अभी सम्मानित करके गए तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ उसमें थी। तो उन्होंने कहा कि ये गर्ल्स कॉलेज है क्या? मैं नहीं सर, गर्ल्स आगे हैं, एडवांस हैं। महिला जागरूकता के, महिला अधिकारिता विभाग के सारे जो कार्यक्रम हैं, ज़िले के कार्यक्रम हैं, राजस्थान लेवल के कार्यक्रम हैं, वो इधर ही होते हैं। लड़कियों की संख्या अच्छी होने के कारण उसमें हमारा स्टाफ, पूरा स्टाफ, श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज का पूरा परिवार उसमें पूरे लगन से मेहनत करता है। हर बच्ची की चिंता करना इनका काम है। बच्ची घर से आती है, हमें एक बात कही जाती है कि देखो घर से निकलते ही वो बेटी हमारी, और जब तक घर पहुँचे तब तक बेटी हमारी, उसके बाद ही आपके माँ बाप की पहचान है, अन्यथा बेटी हमारी। इस पे वो सारे बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, उनको वहाँ सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं पढ़ने की और वो सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं मिलती हैं। वही एक कारण है कि अनुशासन और संस्कारों पर इतना बंधन रहता है कि एक जैसे मोबाइल हम नहीं लाने देते। गर्ल्स कोई भी बात करना चाहें अपने घर में, अलग अलग ऑफिसों में फ़ोन होते हैं, उन ऑफिस के लोगों के सामने माइक खोल करके बात करें। और उन बच्चियों को, जैसे बस स्टॉप पे भी कोई बच्ची खड़ी है तो तुरंत हमारा स्टाफ पहुंच जाता है, आप क्यों इतनी देर खड़े हो। ये बात बड़ी गहराई तक उनके माँ बाप तक पहुंचती है कि यहाँ तक चिंता करते हैं। ये नहीं कि कॉलेज से बाहर निकल गए तो बच्चियाँ निकल गई, नहीं, उनका स्टाफ है वो ध्यान रखता है वहाँ तक। बच्ची अपनी गाड़ी में बैठ करके इतने बजे गई, पूरा रिकॉर्ड उनका रखता है। ये बात है, वो बच्चियाँ भी इस बात को बड़ा आशीर्वाद मानती हैं कि हमारी यहाँ इतनी चिंता, बेटियों की इतनी चिंता की जाती है। तो उससे भी वो जो परीक्षा परिणाम आ रहे हैं वो भी, उसका कारण भी ये है। आपने देखा होगा कि हर कमरा सीसीटीवी से ले, जैसे सावधानी देखी जाए या देखभाल देखी जाए, हर चीज़ की मॉनिटरिंग देखी जाए, पढ़ाई की मॉनिटरिंग देखी जाए, बच्चों की देखभाल को देखा जाए। जैसे तो आपने बाहर से, जहाँ से कॉलेज कैंपस शुरू होता है वहाँ से सीसीटीवी शुरू हो जाते हैं, कैमरों में, सारी कॉलेज कैमरों में है। कहीं भी आप ना बाहर नहीं निकल सकते हो, वो सारी चीज़ें कैमरों में कैद रहती है। करीब 7 दिन 8 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है और उसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उसको देखते रहते हैं। एक और अच्छी बात ये रहती है कि हमारी कोएड है, लेकिन देखो हम संस्कारों से और बड़े पुराने विचार, गांव की कॉलेज है, गांव की बात, गांव की कॉलेज, ये हमारे दिमाग में बंधन रहता है।
तो गर्ल्स की क्लासें अलग होती हैं, बॉयज़ की क्लासें ज़्यादातर अलग होती हैं। बहुत ही कम कॉमन एक आधे सब्जेक्ट में एक साथ बैठते हैं, नहीं तो ये क्लासें इनकी अलग होती हैं और कैमरों से सुसज्जित सारे क्लासरूम होते हैं। और 1 घंटे की कक्षाएं क्लास लगती हैं, उस 1 घंटे में ना कोई बच्चा बाहर जा सकता है, ना टीचर बाहर जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में बाहर उन क्लासों के आगे भी टीचर्स होते हैं और बाहर गेट तक भी टीचर्स होते हैं, गार्ड होते हैं। ये सारी सावधानी, ये संस्कार और अनुशासन और यहाँ के संस्कार और अनुशासन का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। हमारे यहाँ बच्चों को बुक्स देने के लिए फ्री में ट्रस्ट ने लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी है। साथ में बच्चों को कोचिंग की तैयारी करवाते हैं। इस बार हम एक बड़े रूप में तैयारी करवा रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें उसका हमारे कॉलेज के बच्चों से कोई पैसा नहीं लेंगे और हो सका तो हमारे कॉलेज के बच्चों को ही हम ज़्यादा उसमें रखेंगे। संख्या उसमें जो कैपेसिटी रहेगी, एक पीछे हमारा 2100 स्क्वायर फीट का हॉल है, उसको हम इसमें वो कन्वर्ट बना रहे। स्टाफ को, हमारे ट्रस्ट को शिक्षा सेवा करने का मौका दें। एक बार अपने बच्चों को हमारी कॉलेज भेजें। मैं उस पे खरा उतरना चाहूँगा। जिस रिजल्ट की वो अपेक्षा करना चाहेंगे वो रिजल्ट मिलेगा, वो संस्कार मिलेंगे, वो अनुशासन मिलेगा जो ज़िंदगी भर उनके परिवारों के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए काम आएगा। ये इस प्रकार का संदेश आप ये लेकर के जा रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य की रक्षा करने के लिए, उनका भला करने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं आपकी शिखर मीडिया की टीम को, आपको बार बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये मैसेज आप हर बच्चे तक और हर पेरेंट्स तक बड़ी जागरूकता के साथ, मजबूती के साथ पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमने आपको बड़ा गांव के श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों से मिलवाया और यहाँ की सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी दी। यहाँ शिक्षक किस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और यहाँ के बच्चों में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट और सिविल जॉब कर रहे हैं। ये चीज़ें हमने आपको बताई। अगर मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि अगर कोई भी अभिभावक जो अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की चिंता करता है तो वो एक बार गोमती देवी कॉलेज ज़रूर आए।